अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना। विमला अग्रवाल शांति कुंज हरिद्वार उत्तराखंड से अपना अनुभव बताते हुए कहती हैं, साधना समर्पण की बात हो और महावीर हनुमान जी का नाम नहीं आए, ऐसा कदापि संभव नहीं। अपने अंग अवयव से प्रपत्र में पूज्यवर लिखते हैं, साधना, योग्यता, शिक्षा आदि की दृष्टि से भले ही हनुमान अकिंचन थे, पर जब महाशक्ति से सच्चे मन से पूर्ण समर्पण से जुड़ गए तो लंका दहन, समुद्र छलांगने, पर्वत उखाड़ने एवं राम लखन को कंधे पर बिठाए फिरने का श्रेय उन्हें ही मिला। हमारे प्रत्येक परिजन से हमारी एक ही आशा है और अपेक्षा है कि कोई भी हनुमान से कम स्तर का न हो, अपने कर्तृत्व में कोई भी अभिन्न सहचर पीछे न रहे। गायत्री परिवार का प्रत्येक परिजन परम पूज्य गुरुदेव को भी श्रीमद् भागवत के अनुसार 10वें अवतार एवं 24वें अवतार के रूप में देखता है। तद अनुसार उनके प्रत्येक आह्वान पर हर प्रकार के कार्य करने को तैयार रहता है, भले ही प्राणों की भी बाजी लगी हो। यह प्रसंग समर्पण के प्रतीक श्री वीर हनुमान की चर्चा बिना अपूर्ण ही होगी। कुछ निम्न प्रसंगों को पढ़े जिससे उनके साथ रहने की झलक अवश्य मिलेगी। श्री कृष्ण चंद्र उपाध्याय परिवहन विभाग शांति कुंज हरिद्वार से बताते हैं कि सन 1994 में मैं यहाँ से जुड़ा। प्रथम पूर्णाहुति सन 1995 में आवलखेड़ा में मेरी ड्यूटी लगी। गांव के तथा परिवार गुरुजी के लोगों से चर्चा होती। गुरुजी के रिश्तेदारों ने बताया, माताजी जब दुल्हन बनकर आई थी तब यहाँ चूल्हे पर खाना बनता था। गांव में बंदर बहुत थे, प्रायः वे आंगन में उतर आया करते थे। माताजी रसोई बनाती तो अक्सर बंदरों गिलहरियों को भी एक एक रोटी दे देती। उस समय बंदर आपस में झगड़ते नहीं थे, अपनी रोटी लेकर वहीं बैठकर खा लेते। रोटी देने के बाद माताजी उन सब से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे हनुमान जी, आप सब जैसे पिछली बार साथ निभाए थे उसी प्रकार इस बार भी राम जी का साथ निभाना। इस बार पिछली बार से भी अधिक कठिन परीक्षा है। और वे सब रोटी खाकर सिर हिलाते मानो सब कुछ समझ गए हो, फिर वहाँ से चले जाते। इससे स्पष्ट है कि पूर्व की जगत जननी माँ सीता को वंदनीय माताजी के रूप में पूर्णतः मालूम था कि अन्य अवतारों से भी इस बार राम को अत्यधिक कठिन कार्य संपन्न करने हैं, इसलिए आवलखेड़ा से ही उनकी अभ्यर्थना करती रही। दूसरा प्रसंग, हनुमान जी द्वारा भूखा होने पर अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु वंदनीय माताजी का लाड करते हुए साधन जुटाने का है, जो कि 15 अक्टूबर 1994 प्रज्ञा अभियान पृष्ठ 9 पर उल्लेखित है। निवास के लिए एकमात्र कोठरी, 18वीं सदी का घुर घुर करता पंखा, जिसमें ताई जी, सैल, सतीश समेत 4 लोग, उस पर भी बिजली ने अवकाश ले रखा था। अतः ठीक दरवाजे के सामने आसन लगाकर माताजी अखंड ज्योति पढ़ने में तल्लीन थी। मथुरा में बंदर बहुत है, पर दोपहर होने के कारण निश्चिंता थी। तभी एक मोटा बंदर आया और माताजी का चश्मा उतारने लगा। क्योंकि माताजी की दृष्टि कमरे की ओर थी, अतः उनने समझा सैल के सिवाय चश्मा कौन उतार सकता है, इसलिए सहज स्नेहवश बोली, रहने दे सैलो, पढ़ने दे। नहीं, नहीं मानेगी, नादानी करती है। बंदर ने शांतचित्त बिना किसी आहट, बिना कोई आवाज चश्मा निकाल लिया। तब प्रसन्न होकर आवाज किया, मानो अपने होने की जानकारी देनी हो। वंदनीय माताजी ने मुड़कर देखा, तब वह वस्तु स्थिति का पता चला। वह ऊपर छत पर जा चढ़ा। कार्यालय में कार्य कर रहे बच्चे आए। बहुत तेरा प्रयास किया कि चश्मा छोड़ दे, पर उसने न चश्मा रखा न ही उसे खरोच आने दी। माताजी ने फेंक कर रोटियां खिलाई। वह इस मुंडेर से उस मुंडेर जाता रहा, स्वयं जोखिम उठाया, पर चश्मा को आंच नहीं आने दी। मजे की बात है कि जब उसने पेट भर रोटी खा ली तब चश्मे को सुरक्षित नीचे लाकर रख दिया। आभार की मुद्रा में माताजी को देखा और मकानों की भीड़ में कहीं खो गया। उन्हें मालूम था वंदनीय माताजी सभी को भोजन कराती हैं। मनुष्य ही नहीं, प्रकृति के अन्य जीव भी उनके भोजन में हिस्सा पाते हैं। तीसरे प्रसंग में लगा कि मानो अपनी स्नेहमयी माता को आवलखेड़ा अर्ध महापूर्णाहुति में श्रद्धांजलि देने आए हों, जिसका प्रमाण देते हुए गायत्री परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री हरीश चंद्र तिवारी लखनऊ से लिखते हैं, आवलखेड़ा प्रथम पूर्णाहुति में मैं 1 माह के समयदान में लगा रहा। मेरे साथ
श्री जीवन चंद्र पाठक एवं श्री टीपी गुरजनीत भी थे। यज्ञशाला के निकट स्वयंसेवक नगर में निर्माण विभाग में मेरी ड्यूटी थी। प्रातः टोली नायक को नाम व पता पूछकर सामान दे दिया जाता था, तब सायंकाल सामान वापस प्राप्त हो जाता था। इसी बीच एक आश्चर्यजनक घटना हुई। मैं अपने लेखन में व्यस्त था कि किसी ने कहा, मुझे भी सामान चाहिए, गुरु का कार्य करना है। मैंने जब टोली नायक का नाम पूछा तो कहा, मेरा नाम हनुमान है। मैंने फिर पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, तब उत्तर मिला, अयोध्या से। स्वभाववश मैंने इशारा कर दिया। सामान देने वाले भाई से वह सामान लेकर चल पड़े थे। तत्काल मेरी चेतना जागृत हुई। सोचा, हनुमान अयोध्या से, कहीं बजरंगबली हनुमान तो नहीं जो अयोध्या से माताजी की श्रद्धांजलि में काम करने आए हो। यह भाव आते ही मैं उनके पीछे लगभग दौड़ते हुए गया, किंतु तब तक वह काफी दूर निकल चुके थे। उनकी गति बहुत तीव्र थी। भला पवन पुत्र की गति की बराबरी मैं कैसे कर सकता था। अपने आप को कोस रहा था कि जब उनने हनुमान और अयोध्या कहा तब मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया। संभव है वे स्वयं को प्रकट नहीं करना चाहते हो, अतः मुझे विभ्रम में डाल दिया हो, किंतु मेरे माध्यम से यह भी बता दिया कि वंदनीय माताजी की श्रद्धांजलि में रामकाज के निमित्त अवश्य उपस्थित हूँ। अब मेरी समझ में सब कुछ आ गया था। श्री हनुमान के बिना राम का काम कैसे पूरा हो सकता था। अयोध्या से वे अपने सहयोगियों सहित आकर काम पूर्ण किया। मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं था। बताए स्थान पर जाता तब भी उन्हें पहचान नहीं पाता, इसलिए दिन भर मन मसोस कर रह गया। फिर अपनी ड्यूटी भी पूरी करनी थी, अतः शाम को उत्सुकतावश सामान मिलाया। प्रत्येक सामान की गिनती पूरी थी। उस स्थान का कार्य भी पूरा था जिस स्थान के लिए वे सामान लेकर गए थे। मुझे आज भी उनको ठीक तरह से न देख पाने का अफसोस है, पहचान न पाने की ग्लानि है, किंतु दूसरी ओर मेरे माध्यम से अपनी उपस्थिति का भान कराया, यह जानकर हृदय में संतोष है। जय महाकाल।